बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली चेंज करते हुए मियाँ वाली के पहले पिंडी का जलसा अनाउंस कर दिया। कल आपने देखा कि सीएम केपी के अली गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि जनाब कमिंग वीक हम मियाँ वाली में जलसा करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ वाली में जलसा करेगी और उसके बाद फिर पिंडी में जलसा होगा। दो कि मेरी इतलात कल की थी कि पिंडी वाला जलसा पहले होगा, मियाँ वाली वाला जलसा जो है इसकी डेट चेंज होगी या ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पिंडी वाला जलसा जो है वो होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन इमरान खान साहब की ऐसी थी और मेरे पास वो कल भी इंफॉर्मेशन थी। मैंने कल भी वो एक दो जगह पर हमारी डिस्कशन हुई दोस्तों की, तो मैंने वहां पर भी कहा कि यार मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंट है कि मियाँ वाली वाला जलसा नहीं होगा, पिंडी वाला जलसा पहले होगा। तो वो आज कंफर्म हो गया कि जनाब पिंडी में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। अब इस जलसे के साथ ही अनाउंस होते ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जो बड़ी मजे का खेज हैं, बड़ी फनी सी डेवलपमेंट्स हैं। उन डेवलपमेंट्स को थोड़ा सा सीक्वेंस समझिएगा और पैनिक की सिचुएशन देखिएगा कि इस टाइम के ऊपर पैनिक की सिचुएशन क्यों है। उसके साथ एक फैक्टर और मैंने रिलेट करके इस ब्लॉग में आपके सामने रखना है। लास्ट एक दो दो तीन व्लॉग्स पहले मैंने वो चीज थोड़ी सी डिस्कस की थी, तो लोगों को समझ नहीं आई, लोगों ने बड़ा तनकीद की मेरे ऊपर भी अपने अपने तरीके से। ठीक है, फिर ना आपका राइट है। मैं खबर और कुछ ओपिनियन वो आपको मिक्स करके अपने तरीकाकार से कुछ चीजें आप लोगों के सामने रखता हूँ। बाकी उसको कोई किस हद तक समझता है, किस हद तक नहीं समझता, वो आप लोगों का अपना अपना है, या वो किस हद तक आप लोग उसको ठीक समझते हैं नहीं समझते, वो आप लोगों का अपना अपना व्यूअर का राइट होता है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू दिस पॉइंट। जनाब जलसा अनाउंस होता है, मियाँ वाली का कैंसिल होता है, मियाँ वाली के बाद पिंडी का जलसा अनाउंस हो जाता है। पिंडी अब पंजाब के अंदर आता है, पंजाब की डोमेन। एट वंस एक कार्रवाई ऐसी डाली जाती है कि उसमें कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोग हैरान होते हैं और कुछ लोग मेरे जैसे डिसअपॉइंट होते हैं। वो कार्रवाई क्या डाली जाती है कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर और शाहिद खटक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी से एमएनए हैं, उनके ऊपर लाहौर में एक एफआईआर दे दी जाती है। और एफआईआर क्या दी जाती है, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के या उसका जो कॉन्टेंट्स है वो पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी फनी, इतनी मजे का केस किस्म की एफआईआर है कि उस पर आके फिर मुझे लगता है कि यार कुछ नहीं बदल रहा है इस मुल्क के अंदर। ये वही घिसी पिटी दो चार स्क्रिप्टेड लाइनों की पॉलिटिक्स और वो एफआईआर हो रही हैं। ये ड्यूटी ऑफिसर थाना मनामा है, वो कहते हैं जनाब कि मैं सियालकोट इंटरचेंज जो है वहां पर काम कर रहा था, आई वाज ऑन ड्यूटी। तो उसके बाद आगे जरा अब एफआईआर का मतन सुनिएगा जरा जनाब। हम ड्यूटी सियालकोट इंटरचेंज पर मौजूद थे। ट्रैफिक का रश बहुत था और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चल रही थी। इसी दौरान एक लश्कर जत्था जिसकी तादाद 250 से 300 के करीब थी, वो मुसल्ला आतिशी असला राइफलें AK-47 और क्लाशनकोफ जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक वगैरह कर रहे थे, जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए टोल प्लाजा पर पहुंचे, तो अली अमीन गंडापुर के कहने पर मुसल्ला जत्थे ने टोल प्लाजा के केबन के शीशे, गाड़ियों को रोकने वाले बैरियर और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने शुरू कर दिए। मुसल्ला जत्था ने अली अमीन गंडापुर के कहने पर अपनी गाड़ियों को टोल प्लाजा क्रॉस करवाने के लिए कतार में लगी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़कर उन गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश करके दहशत और खौफो हिरास की फिजा कायम कर दी। जो चीखो पुकार और शोर शराबा की आवाज सुनकर मैं मुतज़क्किरा बाला ड्यूटी पर मौजूद अफसरान फौरी मौके पर पहुंचे, तो जत्था की गाड़ियों ने जान से मारने की नीयत से हम पर गाड़ियां चढ़ा दी, जो हमने दाएं बाएं छलांगे लगाकर अपनी अपनी जानें बचाई। जबकि जत्था में शामिल दीगर मुसल्ला अफराद ने हम पर जान से मार देने की नीयत से राइफलें AK-47 सीधी कर दी और पुलिस पर हमला करके मजामत शुरू कर दी। जान से मार देने की धमकियां देना शुरू कर दी। मुसम्मियान अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक वगैरह बलवा करते हुए आगे निकल गए, जबकि उनके दीगर अफराद ने रोड ब्लॉक कर दिया और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। सारा इवेंट नरेट किया गया पहले, फिर कहा गया कि हम चीखो पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे। जो पुलिस वाले चीखो पुकार सुनकर कि गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, तो ये चीखो पुकार सुनकर मौके पर पहुंचते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब ये सारा कुछ जो नरेट कर रहे हैं वो हो रहा था। कौन लोग हैं ये? मतलब किस इंटेलेक्ट के लोग हैं यार ये? मतलब मैं आपको जरा सादा सा समझाता हूँ। मैं यहां पर बैठा हुआ, बाहर चीखो पुकार होती है, मेरे घर से कुछ थोड़ा सा दूर 50 फुट 100 फुट दूर होती है। मैं यहाँ से भागता हूँ, जाकर देखता हूँ। उससे पहले जो कुछ हुआ होता मुझे क्या पता उसका। इट्स सिंपल। ये साहब लिख रहे हैं यहाँ पर एफआईआर के अंदर है कि जनाब हम तो तब पहुंचे कि जब चीखो पुकार हो रही थी, हम सुनकर भागे। तो वहां पर हम गए हैं, तो आगे जी अली अमीन के गार्ड्स जो थे उनके, उन्होंने हम पर बंदूकें तान दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। इट्स सिंपल। एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर या शाहिद खट्टर के एमएनए के ऊपर एफआईआर दे के आपने फौरन गिरफ्तार उनको कोई नहीं कर लेना। ठीक है, वी नो दैट, अदालतें हैं, कानून है, जैसा भी है कानून है, वहां पर जाएंगे, जमानतें करवा लेंगे, ऑल दैट। ये मैसेजिंग होती है।
ये वो जो पैनिक की सिचुएशन थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लाहौर में जो जिस जलसा हुआ उसके बाद जो पैनिक मोड ऑन हो गया हुआ था, उस पैनिक में इस तरह के ब्लंडर हो रहे हैं और उसी पैनिक में एक मैसेजिंग ये की जा रही है कि पिंडी के जलसे में भी ये सब कुछ होगा, कि पिंडी के जलसे के अंदर भी गिरफ्तारियां करांगे, ये करांगे, वो करांगे। रिजवान गिलजई साहब, उमर जट साहब और हमारे दोस्त जुबैर साहब इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये लाहौर का जलसा कवर करने गए हुए थे। मैं तो इस्लामाबाद आ गया था उसे। ये लोग बता रहे थे कि वहां पर जलसा गाह के इर्द गिर्द और काफी अतराफ के ऊपर बड़ी प्रिजन वैन और पुलिस की गाड़ियां और बड़े वहां पर अच्छा खासा वो एक जिसको जिस तरह कहते हैं ना कि तस्वीर कशी की, जिस तरह रिजवान साहब ने उन सब ने, कि वो अच्छा खासा एक खौफ का माहौल बनाने की वहां पर भी कोशिश की गई थी। प्लान में भी ये था, कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी इस तरह की फ्लोट हुई थी पहले कि जनाब अगर टाइम से ऊपर जाते हैं और कुछ ऊपर नीचे होता है थोड़ा तो गिरफ्तारियां शुरू कर दो, हल्ला 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 बोल देगी पुलिस। उसके बाद ये मैसेजिंग अब पिंडी के जो जलसा है उससे पहले की जा रही है। अब इसको समझते हैं कि क्यों की जा रही है। इमरान खान साहब ने आज अलीमा खान साहबा के थ्रू एक और पैगाम भिजवाया। आई एम श्योर कि आप लोगों की नजर से गुजरा होगा कि लाहौर मीनारे पाकिस्तान में जलसा करो, एक और तू बेशक कर लिया तुम काने वाला जलसा, एक और करो लाहौर। इमरान खान साहब कहां पर हिट कर रहे हैं? वो एग्जैक्ट वहां पर नब्ज पकड़े हुए अवाम की और इनकी हरकतें देखते हुए पीएमएलएन की वहां पर हिट कर रहे हैं जहां पे इनको दर्द बहुत होता है। पीएमएलएन लाहौर को लेकर बहुत पॉजिटिव होती थी, लाहौर पीएमएलएन का कला, वो कला किस तरह गिरा, उसका दरवाजा कैसे टूटा, कैसे तहरीक इंसाफ उस कले में दाखिल हो गई, हमने वो देखा और हमने वो रिपोर्ट किया आप सब लोगों को। 11 लाख के करीब लाहौर से वोट लिया है तहरीक इंसाफ ने, हारना जितना वो अलग से कहानी है, 11 लाख के करीब वोट लिया तहरीक इंसाफ। कल सुबह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए लाहौर में, आपको लग पता जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि डॉक्टर मियां नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशि साहबा, वो अपना हल्का नवाज शरीफ साहब जहां से एक से जीते वो कंट्रोवर्शियल है यार, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, ये सब इररिलेवेंट हो जाते हैं जब नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है उसका रिजल्ट। मरियम नवाज साहबा, मेहर शराफत साहब रोज फॉर्म 45 लेके फिर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर मेरे से जाती होगी फॉर्म 45 47 वाले रगड़े में मुझे भी रगड़ा गया, मैं जीता हूँ इलेक्शन। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है पीएमएलएन के साथ, मतलब इससे बड़ा वो क्या शौक हो सकता है पीएमएलएन के लिए। तो उस शौक में से वो बाहर ही नहीं आ रहे। अब वो पिंडी क्यों हिट कर रही है तहरीक इंसाफ, पंजाब के अंदर है। मियाँ वाली जलसा करना तहरीक इंसाफ की मुझे भी समझ नहीं आती थी, उसकी पॉलिटिकली स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आती, पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया था लीडरशिप। और मियाँ वाली 99% वोट तहरीक इंसाफ का, इमरान खान के। किसी चौक में खड़े हो जाए तहरीक इंसाफ का एक झंडा के बच्चे को खड़ा कर दो, जलसा शुरू हो जाएगा, इतना वोटर है उस एरिया में सारा। जो एक एरिया ही तहरीक इंसाफ का है जहां पर 99, वो केपी और मियाँ वाली एक ही बात थी। तो मुझे कल भी मैंने डिस्कस कहीं हो रहा था, मैं कहा नहीं मियाँ वाला जलसा मुझे समझ नहीं आता, दैट इज नॉट गोइंग टू एवर। मैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड कल भी बात कर रहा था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। पिंडी का जलसा अनाउंस हो गया। अब पिंडी के जलसे से पहले एक खौफ और राज की फिजा भी बनानी है, किस हद तक बनती है किस हद तक नहीं बनती मैं आपको भी प्रिडिक्ट भी कर सकता हूँ। 0%। पिंडी में जलसा होगा, बड़ा होगा, और फिर उसको कनेक्ट कर लीजिए कि मैंने लाहौर वाले जलसे के बाद सेकंड व्लॉग जो किया था, अगर आप अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, जब मैंने कहा था हवाएं बदल रही हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। तो वही हवाओं का रुख बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, उसका आर्ग्यूमेंट हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे पिंडी के जलसे से। अगर पिंडी का जलसा होता है, फैसिलिटेट किया जाता है, होने दिया जाता है, पंजाब हुकूमत कोई बहुत ज्यादा रखना नहीं डालती, कोई बहुत बड़ा लुच फ्राई नहीं होता, तो समझ लीजिएगा कि हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं बहुत सारी चीजों का विटनेस इसलिए कह रहा हूँ आपको। मैंने लाहौर में देखा हुआ कि किसी मोटर बाइक के नंबर प्लेट के ऊपर नीचे 804 या इतना सा तहरीक इंसाफ का झंडा लगा होता था ना, बंदे को मार पड़ती होती थी, बंदा गिरफ्तार हो जाता होता था। इस तरह के हालात वाकयात के बाद 9 मई के बाद लाहौर कोर कमांडर हाउस 96/23 की एफआईआर, लाहौर में जलसे इजाजत, पिंडी जीएचक्यू हमला केस, कैसे कैसे केसेस बने, और फिर उसके बाद जलसे की इजाजत। ये बड़ी बामानी सी चीजें हैं, ये बहुत जो डॉट्स हैं ये कनेक्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा कूल डाउन होकर बैठकर सोचिएगा जरूर जो डॉट्स मैं आपके सामने रख के जा रहा हूँ। और इसके ऊपर पैनिक मोड पीएमएलएन का ऑन होना जस्टिफाइड। जिस तरह लाहौर को लेकर पॉजिटिव है, वैसे ही वो किसी और को भी लेकर बहुत पॉजिटिव। दैट्स पॉलिटिक्स। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि एक चीफ मिनिस्टर जिसका प्रोटोकॉल एंटर हो दूसरे सूबे के अंदर, तो उसको अगले सूबे को रिसीव करना चाहिए था, उसने चीफ मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर कर दी। एफआईआर का मतन मैंने पढ़ के आपके सामने रख दिया। नथिंग बट डिसअपॉइंटमेंट। मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है ऐसी चीजों के ऊपर, व्हाट इज इट, किस लेवल की पॉलिटिक्स है ये। मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये होती है कि ये हमारे आपके और मेरे इंटेलेक्ट का मजाक उड़ाते हैं कि हमारी आवाम इतनी बेवकूफ है कि जो हम करेंगे ये समझ लेंगे वाह 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 ये हुआ है, दे विल बाय इट। पीपल डोंट बाय इट, दे डोंट बाय इट एनी मोर एनी। मे बी आज 10 20 30 साल पहले ये स्टूपिडिटीज जो थी लोग इससे मुत्तफिक हो जाते होंगे, नाउ पीपल डोंट, दे डोंट केयर, दे नो इट।
वो तो उल्टा आपसे सवाल पूछेंगे कि एक चीफ मिनिस्टर आ रहा था, आपने कहा जी हमने एनओसी दे दिया ना, जल्द से वो रोड्स बंद क्यों थी कि उनको वन वे होकर गुजरना पड़ा सीएम के प्रोटोकॉल को, वो आपसे उल्टा सवाल पूछेंगे। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए।